एक और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है। हर दिन पार्टियां लगातार चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। लेकिन अगर आप बिहार में एनडीए की स्थिति देखें तो इन सबसे अलग आपको जेडीयू थोड़ी बेफिक्र नजर आएगी। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र। बेफिक्र इसलिए आपको जेडीयू नजर आएगी क्योंकि नीतीश कुमार बड़े निश्चिंत से बैठे हैं। उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा सीटों को लेकर, जबकि इसके पहले जब वो इंडिया गठबंधन में थे तो आए दिन पार्टी के नेता सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा करते थे। बल्कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के पीछे की वजह भी यही बताई गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि गठबंधन तो बदल गया, तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले विदेश की यात्रा पर जो जा रहे हैं, आखिर ऐसी बेफिक्री क्यों है। खबरों की माने तो जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया है। बल्कि बीजेपी के बड़े नेता ये तक ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जितनी सीटों पर जो लड़ रहा था वो सीटें लगभग आप तय मानिए। जेडीयू के नेता भी ये कहते रहे हैं कि 16 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव जीता है तो 16 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ने जा रही है। और शायद यही आश्वासन नीतीश कुमार को और जेडीयू को बेफिक्र बनाता है, क्योंकि अगर आप देखें बिहार की स्थिति तो 40 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती हुई है, 16 सीटें अभी जेडीयू के पास है, 6 सीटें एलजेपी के दोनों धड़ों के पास है और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जेडीयू लगातार ये कहती रही, चाहे वो इंडिया गठबंधन में थी या बीजेपी के साथ भी, कि वो अपनी जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बीजेपी भी अगर जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ती है तो यह कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है कि बिल्कुल सेट है। यानी कि जेडीयू अपनी 16 जो जीती हुई उनकी सीटें हैं उन सीटों को छोड़ने नहीं जा रही है। फिर से उन्हीं उम्मीदवारों के साथ या उम्मीदवार बदलकर वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। लेकिन 40 में से 16 का नंबर फिक्स है। नीतीश कुमार भी बार बार यही कह रहे हैं, बल्कि हर बयान में वो कह रहे हैं कि मैं अब इधर आ गया हूं तो इधर ही रहूंगा, अब परमानेंट है, भले ही बीच में इधर उधर हो गया था। ऐसे में ये चीजें बताती है कि सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू में कोई समस्या नहीं है। लेकिन एनडीए के अंदर दूसरे घटक दल हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। इन पार्टियों की सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही ये बातचीत भी पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद बिहार की बीजेपी की लिस्ट भी आ सकती है और नीतीश कुमार की विदेश से आने के बाद जेडीयू भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही चिराग पासवान और पशुपति पारस की सीट शेयरिंग जब हो जाएगी, सीटें तय हो जाएंगी, उसके बाद ये पार्टियां भी अपनी सीटों को लेकर कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेगी। लेकिन बड़ी बात फिलहाल यही है कि जेडीयू इस तमाम पार्टियों के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आराम से है, बेफिक्र होकर बैठी है, क्योंकि उसे पता है कि उसे जितनी सीटें चाहिए थी उन पर बात फाइनल हो गई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।